आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। बस इक्वेशंस में वैल्यू प्लग इन कर देने से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। आपको समझना होगा इक्वेशंस का क्या रहा है, उसके लिमिटिंग केसेस क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है। तो फिजिक्स में लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। अगर आप कटिंग एज रिसर्च कर रहे हो या कोई बुक के सवाल बना रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी पे डिपेंड करती है। रीडिंग अबाउट ए टॉपिक बहुत नेसेसरी होता है, पर वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है लर्निंग प्रोसेस की। इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आप कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना देर प्रॉब्लम्स में बिता रहे हो। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो ऑब्वियसली सफिशिएंट नहीं है इन बाय देमसेल्व्स, क्योंकि आप उसके पीछे का फिजिक्स नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ लॉट ईजियर हो जाएगी। तो क्या है हमारी जनरल स्ट्रैटेजीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? सबसे पहला है डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाओ और उन्हें लेबल करो। फोर्स क्या है, लेंथ क्या है, मास क्या है, साइन कन्वेंशंस क्या है, ये सबको डायग्राम बना के लेबल कर देना चाहिए। जैसे न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अगर डायग्राम बनाने से क्या होता है, कभी कभी एक होपलेसली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम एक ट्रिवियल प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है। किसी केस में डायग्राम जरूरी नहीं होता, लेकिन तब भी अगर आप डायग्राम बनाओगे तो वो इनवेरिएबली हेल्पफुल होते हैं। दूसरा स्टेप्स राइट डाउन करो, आप प्रॉब्लम्स के बारे में क्या जानते हो और अभी आपको क्या फाइंड करना है। सिंपल प्रॉब्लम्स में तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हो, अच्छा ये सॉल्व करना है, ये निकालना है, ये होगा। बट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में वेरी नेसेसरी टू राइट डाउन, टू एक्सप्लिसिटली राइट थिंग्स आउट। तीसरा चीज, प्रॉब्लम्स को सिंबॉलिकली सॉल्व करने के सोचो, सिंबल्स में लेटर्स यूज करके। और जब सॉल्व हो जाए, फाइनल आंसर आ जाए सिंबल्स के फॉर्म में, तो फिर न्यूमेरिक वैल्यूज इनपुट करो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, इट्स फास्ट। आपको अगर जी और एल को मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ को, आपकी जी की वैल्यू 9.8 है, एल मान लीजिए 50 है, तो 50 इंटू 9.8 टाइम टेकिंग है, बट जी इंटू एल इट्स सो सिंपल। दूसरा, यू आर लेस लाइकली टू मेक ए मिस्टेक। आप 4 को 9 लिख सकते हो, 9 को 4 लिख सकते हो, लेकिन m को g नहीं लिखोगे। या g को अगर q लिख भी देते हो तो आपको जब फाइनल आंसर आएगा आपको लगेगा अरे इसमें q चार्ज तो है ही नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तीसरा फायदा, आप एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो आपके लिए, आप हमेशा के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। अगर कोई आके बोले अरे लेंथ 2.4 नहीं 2.3 होगा, अब जस्ट जो एल की वैल्यू थी 2.4 उसको 2.3 पुट कर दो, आपको आंसर मिल गया। आपको कोई फ्रेंड आके पूछा ये कैसे बनेगा सवाल, तो अपने फ्रेंड को प्रोसेस दिखा दो और जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। फिर आप डिपेंडेंस देख सकते हो, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में, एक क्वांटिटीज दूसरे क्वांटिटीज में क्या डिपेंडेंस है। एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, एक को घटाने से दूसरा क्वांटिटीज घट रहा है। मतलब सिंबॉलिक वे में काफी सारा इंफॉर्मेशन हिडन होता है जो कि न्यूमेरिक वे में नहीं होता। और आप यूनिट्स और स्पेशल केसेस को चेक कर सकते हो, जो कि हम देखेंगे इसके बाद। ये हो गया सॉल्विंग थिंग्स सिंबॉलिकली के फायदे। अब फोर्थ चीज जो करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस को चेक करना है। इसे हम डिटेल्स में आगे देखेंगे, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और पांचवा चीज, चेक लिमिटिंग केस या स्पेशल केस। ये भी हम आगे देखेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे लिमिटिंग केस या स्पेशल केस क्या होता है। छठा, आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेक करना है। अगर न्यूमेरिकल आंसर है तो वो किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आ रहा है। अगर आपको डिस्टेंस एक कार स्किट्स बोला जा रहा है और आपका आंसर मिलीमीटर में आता है या किलोमीटर में आता है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिजिक्स में हो या रियल लाइफ में हो, हमेशा आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन निकालना कभी कभी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो हम एक एजुकेटेड गेस लगाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग में कितनी सीढ़ियां हैं, तो हम सीढ़ी तो नहीं कर सकते एक एक करके, एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं कि टू द पावर ऑफ 10, टू द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 कि कितनी सीढ़ियां होगी। इसे कहते हैं फर्मी प्रॉब्लम। अर्निको फर्मी एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे। वो काफी एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे किसी भी चीज को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में। ये आपको ऐसे भी काम आ सकती है। ये काफी फन भी है, आप ट्राई कर सकते हो कुछ सिंपल प्रॉब्लम लेके। जैसे हमारे सर पे कितने बाल है, जस्ट फन आप ट्राई कर सकते हो और एक एजुकेटेड गेस निकाल सकते हो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया में इतने बाल होंगे, तो पूरा सर का इतना सरफेस एरिया है तो इतना हो सकता है। ये कर सकते हो आप।
तो ये हमेशा हेल्प करती है।